और आनंद प्राप्त होता है। अन्य किसी उपायों से जो प्राप्त किया जाता है उससे सुख शांति समाप्त हो जाती है। हम लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव होता है तो अपने से प्रयास करते हैं, अपने स्वजन संबंधियों से कहते हैं, सुनाते हैं, संसार के लोगों से सहायता चाहते हैं, भूत प्रेत आदि की भी आराधना उपासना करते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं की शरणागति में जाते हैं। बहुत तरह के उपाय लोग करते हैं। इन उपायों से जो कुछ प्राप्त होता है उससे सुख और शांति नहीं मिलती है, वरन प्रपंच बढ़ता है। प्राचीन परंपरा है, पहले के राजे महाराजे लोग देखते थे बहुत आयु बीत गई, हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। एक साधारण सी बात है, जीवन में पुत्र को प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल साधारण सी बात है। मनुष्य जीवन में धन को प्राप्त कर लेना बिल्कुल साधारण सी बात है। संसार का कुछ भी प्राप्त करना इस मनुष्य शरीर के लिए बहुत साधारण सी बात है। जिस शरीर से सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ को भी प्राप्त किया जा सकता है, उस शरीर से संसार के तुच्छ पदार्थों को प्राप्त कर लेना बिल्कुल साधारण सी बात है। और बिल्कुल साधारण सी बात के लिए भी पहले के धार्मिक पुरुष परमात्मा की शरण लेते थे, ईश्वर की शरण लेते थे। और हम परम शांति, परम सुख, परम आनंद पाना चाहते हैं, शाश्वत आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, इधर उधर से प्राप्त करना चाहते हैं। इधर उधर से जब प्राप्त होगा सो इधर उधर ही हो जाएगा। सीधा परमात्मा से जो प्राप्त होगा वह इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा इधर उधर होने वाले हैं ही नहीं, अनंत हैं, अखंड हैं। बाकी आदि अंत वाले हैं, उनसे जो कुछ भी मिलेगा वह आदि अंत से जुड़ा हुआ रहेगा। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं है, इस बात का मन में खेद है। भय गलानि मोरे सुत नाही। और महाराज दशरथ इधर उधर नहीं जाकर जिस महापुरुष का सीधा संबंध परमात्मा से है, ऐसे सद्गुरु के पास तुरंत चले गए। कल मैंने सुनाया था, जिनके अंदर में कोई भी इच्छा नहीं, वही आपको इच्छा विहीन कर सकते हैं। जिनके समस्त इच्छा पूर्ण हो गई हैं, वे ही आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं।
जिनके पास दुख बिल्कुल नहीं है वे ही आपको दुख से रहित कर सकते हैं। जिनके पास शाश्वत सुख है वे ही आपको शाश्वत सुख दे सकते हैं। जिनके पास संसार का कुछ भी नहीं है वे ही आपको संसार से रहित कर सकते हैं। और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वे ही आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं। इधर उधर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन में चुनाव कर लीजिए, कहाँ जाने से हमारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। महाराज दशरथ ने तो चुनाव कर लिया, उनको भी 33 करोड़ देवताओं का नाम याद होगा, लेकिन पुत्र के लिए उन देवताओं की शरण में नहीं गए। वे भी ज्योतिषी के विषय में जानते होंगे, तांत्रिकों के विषय में जानते होंगे। अभी से ज़्यादा व्यवस्था थी उस समय, लेकिन महाराज दशरथ अन्य किसी के पास नहीं गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने अंदर की सारी बात गुरु के पास जाकर के सुना दिया। वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से समझाया बुझाया और कहा, बहुत बड़ा महत्तम लाभ प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी। बहुत बड़ी चीज ऐसे ही रास्ते चलते मिल जाएगी, उसके महत्व को नहीं समझ पाओगे। बहुत परिश्रम से जो प्राप्त होता है उसी की महत्ता समझ में आती है। रैदास जी महाराज के पास एक राजा गए, सत्संग हो रहा था, वो अभी बैठ गया। सत्संग जब समाप्त हुआ सारे लोग चलने लगे तो रैदास जी महाराज जिस पात्र में चमड़े भीग रहे थे, चमड़ा वाला जल जो था वही चरणामृत के रूप में सबको देने लगे। सारे भक्त बहुत श्रद्धा के साथ वह लिया और पी गए। राजा तो देख करके ही दुखी हो गए, कहाँ में आ गया, चमड़ा का पानी चरणामृत के रूप में मिल रहा है, यह कैसे पिया जाएगा। पहले ही मन में होने लगा। आखिर क्या करता, साधु के पास गए हैं, ये भी हाथ बढ़ा दिए, इनको भी हाथ में दे दिया गया। रैदास जी महाराज आगे बढ़े और को देने लगे, तब तक इन्होंने नज़र छिपाकर उस जल को अपने कपड़े में पोंछ लिया, पान नहीं किया। आसानी से मिला था, संत का प्रसाद, संत का चरणामृत बहुत आसानी से मिल गया था, इसीलिए कपड़े में पोंछ लिया। प्रणाम कर चले गए। अपनी दासी से राजा ने कहा, देखो मेरे हाथ में किसी ने अपवित्र जल दिया, मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, कपड़े में पोंछ लिया है, उससे दाग पड़ गया है कपड़े में, जाओ इस दाग को छुड़ा दो। वह दासी उस कपड़े को धोने के लिए चली गई।
दाग छुड़ा छुड़ा करके थक गई, लेकिन वह दाग छूटा ही नहीं। आखिर तंग आकर रंज में दांत से ही उस अंश को फाड़ डाला जहां दाग लगा हुआ था। उस दाग की जगह पर जैसे ही दांत का स्पर्श हुआ, वैसे उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। अब तो घर बैठे ही भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने लगे। केवल अपने विषय में ही नहीं, सबके विषय में सब कुछ जानने लग गई। लेकिन बतलाती नहीं है किसी से कि इस कारण से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा भी नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ गया। पूजा क्या करता? पूजा के समय भी संसार का चिंतन होने लगा। संसार का चिंतन होते होते किसी एक वेश्या का चिंतन करने लगा। दासी अपनी रानी के बाल को संवार रही थी और राजा के मन में जो कुछ अंदर में चिंतन हो रहा था वह भी जान रही थी। कुछ क्षण के बाद जब दासी से रहा नहीं गया, तब रानी से कहती है कि रानी, राजा भले ही पूजा की ढोंग रचकर बैठे हुए, लेकिन ये पूजा नहीं कर रहे। रानी कहती तब क्या कर रही है? दासी कहती है बैठे तो हैं पूजा पर, आँखें तो बंद हैं, लेकिन आँख बंद करके किसी एक वेश्या का चिंतन कर रहे हैं। बहुत जोर से बिगड़ पड़ी। फगली, ये भजन पर बैठे हुए हैं, तू कहती है वेश्या का चिंतन कर रहे हैं। दासी कहती है मैं बिल्कुल सच सच बतला रही हूँ, एक बार तो जा कर के पूछ। बात झूठी होगी तो जो भी सजा हो सो देना। रानी जाती है और कहती है आप पूजा कर रहे हो कि वेश्या का चिंतन कर रहे हो? राजा को रंज नहीं हुआ, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूजा तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन सब कुछ जान रही है ये कैसे जान गई कि मैं वेश्या का चिंतन कर रहा हूँ? राजा ने उठकर कहा देवी आप बताओ, तुम्हें कैसे पता चला मैं वेश्या का चिंतन कर रहा हूँ? सही में मैं चिंतन कर रहा था। रानी कहती है मैं नहीं जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। यह बात तो दासी ने मुझे बतलाई। दासी से आकर राजा ने पूछा तू कैसे भूत भविष्य की बात को जानती है, सबके मन की बात को जानती है, सो तो बता। दासी कहती है यह मेरी तपस्या का फल नहीं है, यह मेरी साधना का फल नहीं है। मैं अपने साधन बल से इन सारी बातों को नहीं जान रही हूँ। तब कैसे जानती हो? आपने जो मुझे वस्त्र धोने के लिए दिया, वस्त्र में जो दाग लगा हुआ था वह दाग छूट ही नहीं रहा था। मैं रंज में आकर दांत से उस दाग लगे हुए भाग को चीर डाली। दांत का जैसे ही उस दाग से स्पर्श हुआ, वैसे ही मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। राजा तो पश्चाताप करने लग गए। अहो, जिस जल के दाग के स्पर्श से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है,
वह जल यदि मैं पी लिया होता तब क्या होता? आज तो मैं ऐसे ही घर बैठे ब्रह्मज्ञानी बन जाता, मुफ्त में ब्रह्मज्ञानी बन जाता। कोई तप करने की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं। संत के दिए हुए प्रसाद का मैंने अनादर किया। संत के अंग का स्पर्श किसी पदार्थ से हो जाए तो उस पदार्थ में न जाने कितनी ताकत आ जाती है। आदमी के दिल दिमाग को पदार्थ बदल देता है। आहा, यह तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया। अच्छा, अब जाता हूँ महाराज के पास। आज यदि महाराज चरणामृत देंगे तो बहुत आदर के साथ में पान करूँगा। राजा चले गए रैदास जी के पास। सत्संग चल रहा था, ये भी बैठ गए। सत्संग समाप्त हुआ, भक्त लोग चलने लगे। आज न प्रसाद बटा न चरणामृत बटा। राजा कहते, महाराज आज तो आपने चरणामृत दिया ही नहीं। रैदास जी महाराज ने कहा, संत की मौज होती है, कब किसके प्रति किस तरह की मौज हो जाए। आपके चाहने से, किसी के चाहने से संत में मौज नहीं हो सकती है। संत में खुद मौज होती है। उस दिन मौज हुई थी, मैंने चरणामृत बांट दिया। आज मौज है ही नहीं। महाराज, बहुत आस लगाकर मैं आया था, थोड़ा सा चरणामृत मुझे मिलता। महाराज, आपके चरणामृत का करामात मैंने देखा। वह चरणामृत आज मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। रैदास जी महाराज ने कहा, उस दिन मुफ्त में मिला था, इसीलिए इसका तूने आदर नहीं किया। अब उस चरणामृत के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुफ्त में जो चीज़ मिल जाती है उसका महत्व नहीं रहता है। महाराज दशरथ ऐसा पुत्र चाहते हैं जो बिल्कुल भगवान के समान हो, भगवान में और उस पुत्र में कोई अंतर नहीं हो। भगवान से उन्होंने यही वरदान में मांगा था, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। अब भगवान के समान तो और कोई हो ही नहीं सकता। इंद्र के समान दूसरा इंद्र हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड हैं। सारे ब्रह्मांडों में अलग अलग इंद्र हैं, अलग अलग ब्रह्मा हैं। कोटि विष्णु अनंत ब्रह्मा सदा शिव जहि ध्यावहि। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग विष्णु, अलग अलग शिव, अलग अलग इंद्र, अलग अलग सप्तऋषि, सब में अलग अलग है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़, मैं भगवान के उदर में अनेकों ब्रह्मांडों को देखा। 27 कल्प तक भगवान के उदर में सारे ब्रह्मांड में विचरण किया। करोड़ों करोड़ ब्रह्मा को देखा, करोड़ों करोड़ विष्णु को देखा, करोड़ों करोड़ शिव को देखा, इंद्र को देखा, पहाड़ देखा, जंगल देखा, सब कुछ देखा। लेकिन गरुड़ क्या कहूँ, सब कुछ तो अलग अलग देखा, भिन्न भिन्न देखा, लेकिन एक ही चीज एक जैसा देखा। वह क्या? राम ने देखा आन। राम मैंने कहीं अलग अलग नहीं देखा, सारे ब्रह्मांड में एक ही राम था, सारी सृष्टि में एक ही राम था, सबके अंदर में एक ही राम था। जिस राम को मैंने अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में खेलते हुए देखा था, वही राम मुझे सब जगह दिखलाई दिया। उस राम में कोई अंतर नहीं, बाकी सब में अंतर था।
सारे ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, ब्रह्मा के रूप भी अलग अलग, किसी रूप में दाढ़ी है तो किसी में दाढ़ी है ही नहीं, सबका अलग अलग रूप, अलग अलग ब्रह्मा। दो चीज में कोई अंतर नहीं पाया, एक तो राम में कोई अंतर नहीं, दूसरा राम को देखने वाला जो मैं था, मेरे में भी कोई अंतर नहीं था। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में मैंने कोई अंतर नहीं पाया। मैं भी वही था, सब जगह विचरण करने वाला, मैं भी वही, और सारी सृष्टि में जिनको देख रहा था बस वही राम, वही एक राम जो अयोध्या के आंगन में दिखलाई दे रहा था। राम में कोई अंतर नहीं। तो महाराज स्वयंभु मनु ने भगवान से कहा था, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा था, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। मैं अपने समान ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगा। मेरे समान तो और कोई सृष्टि में है ही नहीं। महाराज आप बड़े चालाक हो, मुझे ही पुत्र के रूप में पाना चाहते हो, इसीलिए आपकी चाहना के अनुरूप आपके घर में मैं स्वयं पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। समय की प्रतीक्षा करो, कुछ काल तक स्वर्ग में जाकर निवास करो, उसके बाद पृथ्वी पर सूर्य वंश में आपका जन्म होगा, आपका दशरथ नाम होगा, आपकी पत्नी का कौशल्या नाम होगा, वहाँ मैं आपके घर में अवतरित होऊंगा। भगवान ने भी प्रतीक्षा करने के लिए कहा, यह नहीं कि आप बोले और तुरंत मैं तैयार हूँ। भगवंत भी प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, कुछ काल तक प्रतीक्षा करो, बहुत बड़ा लाभ पाना चाहते हो इसीलिए प्रतीक्षा करो। और संत सद्गुरु भी कहते हैं, बहुत बड़ा लाभ लेना चाहते हो तो प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करने पर जो प्राप्त होता है उसका अलग ही आनंद होता है, और उसकी सुरक्षा करने में वह समर्थ होता है। ऐसे 1 मिनट में आएगा तो 1 मिनट में ही चला जाएगा। हम लोग हर बात के लिए प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जीवन के इस महत्तम लाभ के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, तुरंत चाहिए। महाराज कहाँ कुछ दिखता है, कहाँ कुछ मिलता है। ट्रेन की प्रतीक्षा हम करते हैं, गंदे से गंदे प्लेटफार्म पर घंटों बैठे रहते हैं, वहाँ प्रतीक्षा करते रहते हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, बस स्टैंड पर बस के लिए प्रतीक्षा करते हैं। दुनिया की चीज़ों के लिए हम बहुत प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन भजन के समय तुरंत अधीर हो जाते हैं। कहाँ कुछ मिलता है, कहाँ कुछ मिलता है। 2 बातों पर आप लोग ध्यान देंगे, सुबह भी मैंने सुनाया था। हम अपने इष्ट देव को, हम अपने आराध्य देव को अपने अंदर में बुला रहे हैं। मंत्र जप करना, इष्ट का आवाहन करना है, इष्ट को बुलाना है। हम मंत्र जप कर रहे हैं और इष्ट का आवाहन हो रहा है। बहुत बड़े आदमी
1 मिनट में नहीं आ जाते, उनकी मौज होती है, अपनी इच्छा से आएंगे। बड़े बड़े लीडर को आप बुलाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों को बुलाते हैं, बहुत बुलाते हैं, तब समय देते हैं, फिर भी समय पर नहीं आते। हम बुला रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं, तो अधीर नहीं होना चाहिए। इतना विश्वास हमारे दिल में जरूर हो कि हम जिनको पुकार रहे हैं वे हमारी पुकार को सुन रहे हैं। इतना विश्वास प्रायः साधक के मन में होना ही चाहिए। यदि यह विश्वास नहीं हो तो भजन करना भी उनका व्यर्थ ही है। हम बुला रहे हैं और वे सुन रहे हैं, इतना विश्वास होना चाहिए। जिनको हम बुला रहे हैं वो हमसे कितनी दूरी पर है, जो कहेंगे नहीं सुन रहे हैं। यदि 2-4-5 किलोमीटर की दूरी रहे तब हम संशय कर सकते हैं कि हाँ बहुत दूर में है, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। जिनसे नज़दीक कोई हो ही नहीं सकता उनको हम अंदर में बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो वो सुनते नहीं हैं। जो हमारे मन में भी समाये हुए हैं वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, हमारे मन की पुकार को नहीं सुन रहे हैं। इतना विश्वास होना चाहिए। जिनको हम पुकार रहे हैं, जिनको हम बुला रहे हैं, जिनको हम देखना चाहते हैं, उनसे नज़दीक दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जिनको हम अपने अंदर में देखना चाहते हैं उनसे नज़दीक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सबसे नज़दीक हैं तो वे ही हैं। तो हम जो मंत्र का जप करते हैं उस जप को वो नहीं सुन रहे हैं, इतना तो विश्वास होना ही चाहिए। जब सुन रहे हैं तब हमको क्या तकलीफ है? हमें तो उनको तंग कर देना है, सुना सुना करके तंग कर देना है, तब अपने बोलेगा। एक ही बात को दिन भर बोल रहा है, एक ही बात को दिन भर बोल रहा है, बता क्या बात है? तंग होकर अपने बोलेंगे। हमें तो उनको तंग कर देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे माता पिता से खिलौना के लिए एकदम उसे तंग कर देते हैं। क्या क्या बच्चे मांगते हैं माता पिता से, जब तंग में आ जाते हैं तो आखिर में माता पिता लो ये दे देते हैं। काम में भी लगे हुए रहते हैं तो आप तंग करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, यह दो यह दो यह दो। आखिर तंग आकर वे काम को छोड़कर आपसे बोल ही जाते हैं। उसी तरह से आप केवल बोलते रहे, पुकार लगाते रहे। यह विश्वास रखें कि हम पुकार लगा रहे हैं, वे सुन रहे हैं। बस इतना विश्वास रखकर पुकार लगाते रहेंगे, आपका काम बने बिना रहेगा नहीं। संत कबीर साहब की वाणी में बार बार के कूकते कबहू को लगे पुकार। बार बार बोलते रहेंगे तो कभी न कभी आपकी पुकार से प्रभावित होकर वे आपके सामने अवश्य प्रकट होंगे। एक मौलाना किसी मस्जिद में 40 साल से नमाज अदा कर रहा था। एक दिन आकाशवाणी हुई, ऐ मुल्ला, हम तुम्हारी नमाज को स्वीकार नहीं करते। मुल्ला तो आकाशवाणी सुनकर खुशी के मारे नाचने लगे। इस आकाशवाणी को अन्य मुल्लाओं ने भी सुना था। उन मुल्लाओं ने कहा
देखो यह कैसा पागल है, 40 साल से नमाज अदा करते करते धरती घिस गई, फिर भी इनकी नमाज को खुदा स्वीकार नहीं करते हैं। इन्हें तो मर जाना चाहिए और खुशी के मारे नाच रहा है। तब वह मुल्ला कहता है 40 साल से नमाज अदा करते करते धरती तो ज़रूर घिस गई, लेकिन अब तक मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी नमाज खुदा तक पहुंच रही है। लेकिन आज जब आकाशवाणी हुई तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी नमाज खुदा तक पहुंच रही है। बात रही स्वीकार करने की। जब नमाज खुदा तक पहुंच रही है तो आज स्वीकार हो, कल स्वीकार हो, 10 साल के बाद स्वीकार हो, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। विश्वास हो गया कि नमाज खुदा तक पहुंच रही है। यही विश्वास हम लोगों के मन में भी होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। हम जाप करते रहें, मंत्र जप करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय नाम धुन में लगे रहें। नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। दिन रात पुकार में लगे रहें। अखिया लागे रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा। पुकार कभी बंद नहीं हो। लेकिन बंद जो कर देते हैं, इसी से दर्शन से वंचित रह जाते हैं। डॉक्टर होम्योपैथ की दवा देते हैं, कहते हैं इस दवा को 2 बूंद सुबह में लेना, 2 बूंद 12 बजे लेना, 2 बूंद शाम में ले लेना। यदि कोई चाहे कि एक ही बार यदि 6 बूंद ले लूँ तो काम नहीं चलेगा, 3 बार जो 2-2 बूंद लूँगा, इससे बढ़िया एक ही बार में लेकर के काम छुट्टी हो जाए। एक ही बार में महाराज बता दो कितने दिनों के लिए दिए हो, एक ही बार में ले लेता हूँ। न तो एक ही बार में लेने से काम बनेगा, और जब 6 ही बूंदा लेनी है तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे। एक बार सुबह में ले लेंगे, एक बार शाम में ले लेंगे, एक बार 12 बजे रात में ले लेंगे। डॉक्टर कहते नहीं, इस दवाई में जो शक्ति है वह शक्ति 6 घंटे तक काम करती है, और जब इसकी शक्ति खत्म होने लग जाएगी तब दूसरी खुराक ले लेना, तो वह शक्ति 6 घंटे और बढ़ जाएगी। फिर शाम में 2 बूंद ले लेना तो उसकी शक्ति और 6 घंटे बढ़ जाएगी। रोग छूटता है एक ही खुराक से, लेकिन उसकी शक्ति को बार बार बढ़ाने के लिए बार बार खुराक लेने की ज़रूरत है। बार बार लेते रहें, बार बार, और समय जो निर्धारित कर दिया गया है ठीक उसी समय पर लेते रहें। यदि 6 घंटे तक उस दवाई की शक्ति काम कर रही है और आप 12 घंटे में लेंगे तब वह दवाई काम नहीं करेगी। शक्ति खत्म हो रही उसी समय ले लीजिए ताकि वह शक्ति और 6 घंटे बढ़ जाए। तो खुराक पर खुराक, खुराक पर खुराक लेकर के एक ही खुराक की शक्ति को हम बढ़ाते रहते हैं और अंततः वह रोग समाप्त हो जाता है। उसी तरह से एक ही मंत्र जप से हमारा कल्याण होता है, दूसरे मंत्र की जरूरत नहीं है। दोबारा जो हम मंत्र जपते हैं उसी मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए, फिर तीसरी बार जो मंत्र बोलते हैं उस शक्ति को बढ़ाने के लिए। मंत्र की शक्ति कितनी बढ़ जाने पर रूप प्रकट होता है वह वैद्य जानते हैं। इस रोग को खत्म करने के लिए कितने दिनों तक कितने खुराक लेने की ज़रूरत है, इस बात को
अच्छे वैद्य जानते हैं। वैद्य बतला देते हैं 15 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। वो जानते हैं इस रोग की ऐसी स्थिति है 15 दिन में ख़त्म। और असाध्य रोग है 1 साल तक लेना पड़ेगा, और असाध्य रोग है 3 साल तक लेना पड़ेगा, 5 साल लेना पड़ेगा। वैद्य को रोग की स्थिति का पता है और दवाई की ताकत का भी पता है कि यह दवाई कितने दिनों में इस रोग को ख़त्म कर देगी। उसी तरह संत सद्गुरु रूपी वैद्य को भी पता है कि कितना मंत्र जप होने से, मंत्र की शक्ति अंदर में कितना बढ़ जाने पर रूप प्रकट होता है, क्योंकि उस वैद्यराज ने स्वयं अपना अभ्यास करके देखा है। कितना मंत्र जप होने पर, मंत्र की शक्ति अंदर में कितना बढ़ जाने पर रूप प्रकट होता है, इस बात को संत सद्गुरु रूपी वैद्य जानते हैं। एक ही मंत्र जप से रूप प्रकट होता है, लेकिन उस मंत्र जप की शक्ति कितनी चाहिए। आरंभिक अवस्था में हमारा मन विकारों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के पापों में फंसे हुए हैं, जन्म जन्म से विषयों की वासना साथ में लिए हुए हैं। आरंभिक अवस्था में हमारे द्वारा जपे हुए मंत्र में उतनी ताकत नहीं होती है। उस ताकत को बढ़ाने के लिए दोबारा वही मंत्र बोलते हैं, तिबारा वही मंत्र बोलते हैं, चौथी बार वही मंत्र बोलते, एक ही मंत्र को बारंबार दोहराते हैं, बारंबार दोहराते हैं, उसी एक मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए खुराक ले रहे। शक्ति बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। आप यह नहीं समझिए कि बार बार जो एक ही मंत्र को जप रहे हैं वह जप निरर्थक जा रहा है। इतनी देर हम जप लिए, इस ओर हमें ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि हमारे मंत्र की शक्ति बढ़ती जा रही है। आपकी साधना बैठी हुई नहीं है, साधना बढ़ रही है। रात में जब ट्रेन चलती है, यात्री सोया हुआ रहता है, तो उसे पता नहीं चलता है कि मैं किस स्टेशन पर अभी हूँ, कहाँ यह ट्रेन पहुँची है। सोया हुआ है। यात्री भले सोया हुआ है, लेकिन ट्रेन खड़ी नहीं है, ट्रेन चल रही है। जगने पर पता चलेगा कि अहो मैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कुछ दिन पहले मैं मुरादाबाद से जा रहा था पंजाब के मानसा मंडी। रात में ट्रेन चल रही थी, स्टेशन दिखे नहीं, लेटा हुआ था, जगा हुआ भी था। अंधेरे के कारण स्टेशन नहीं दिख रहा था। झांकता था लेकिन स्टेशन नज़र नहीं आए। संयोग ऐसा हुआ कि स्टेशन आ गया। अब टीटी आकर कहता महाराज आपका स्टेशन आ गया। जल्दी जल्दी में सारे सामान को समेटा। उतरते उतरते ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन तो चल रही थी, अंधेरे के कारण स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था। उसी तरह से मंत्र का जप जो हम लोग करते हैं, यह साधना 9 द्वार के अंदर की है, अंधेरे की यह साधना है। इष्ट के रूप का जो हम ध्यान करते हैं, यह अंधेरे की साधना है, 9 द्वार के अंदर की ही साधना है। अंधकार में जो साधना होती है, उस साधना के द्वारा अभ्यासी को पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन यात्रा चल रही है। अंधेरे में भजन रूपी ट्रेन चल रही है, और एक समय वह भजन रूपी ट्रेन आपको मंजिल तक पहुंचा देगी।
हम नहीं देखते हैं स्टेशन को तो यह नहीं समझिए कि ट्रेन नहीं चल रही है। आप इस बात पर विश्वास करिए, मंत्र पर मंत्र, मंत्र पर मंत्र बोलते चले जा रहे हैं। मंत्र की शक्ति बढ़ती जा रही है और आपकी भी शक्ति बढ़ती जा रही है और आपका भजन भी बढ़ता जा रहा है। आपका भजन बढ़ता हुआ किधर जा रहा है? भजन नहीं हो रहा है तो आपकी वृत्ति नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है और आपसे भजन हो रहा है तो आपकी शक्ति, आपकी वृत्ति ऊपर की तरफ जा रही है। आप यह नहीं सोचिए कि हम गति नहीं कर रहे हैं। यदि आपसे मंत्र जप नहीं हो रहा है, इष्ट के रूप का चिंतन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से अपने मन को भजन में नहीं लगा रखे हैं, तो भजन से विमुख मन आपकी चेतना को नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। भजन आपसे नहीं हो तो समझिए हम प्रतिक्षण नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्षण हमारा मन चल रहा है। तो भजन चल रहा है तो मन हमें लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। भजन नहीं चल रहा है तो मन हमें नीचे की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि मन 24 घंटे चल रहा है। भजन चलेगा तो मन ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, भजन नहीं चलेगा तो वही मन आपको नीचे की तरफ लेकर जाएगा। अब हमें यह देखना है कि हमारा भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मंत्र जब भी भजन ही है, मंत्र जब हो रहा है तो हमें अधीर नहीं होना है कि हम एक ही जगह पर पड़े हुए। आप चल रहे, मंत्र चल रहा है और आपकी चेतना को लेकर आपका ही मन ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। मन जो है वह कुली है, आपके सामानों को भी ढोता है और आपको भी ढोता है। और मन चोर भी है, आपको भी परेशान करता है और आपके साधन बल को भी क्षय करता है। भजन नहीं चल रहा है तो चोर बनकर आपको न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। भजन चल रहा है तो कुली बनकर आपकी सहायता करके आपको ऊपर की तरफ, लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। तो नाम जप चल रहा है, नाम का सिमरन चल रहा है, तो ऐसा विश्वास रखिए कि हम अज्ञानता की दिशा से ऊपर उठते हुए ज्ञान की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। इष्ट के रूप का हम अंदर में चिंतन कर रहे हैं। जैसा रूप बाहर में है वैसे ही रूप को अंदर में देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं। लेकिन आज्ञा चक्र के नीचे होने के कारण, अंधकार में होने के कारण हमें पता नहीं चल रहा है कि अभी किस स्टेशन पर पहुँचे, कहाँ तक गए। आज्ञा चक्र को जब अभ्यासी पार कर जाता है तब उसे प्रत्यक्ष में नज़र आता है कि अभी हम दीप शिखा मंडल में बैठे हुए हैं। जलता हुआ दीपक उसे दिखता है, दीप शिखा मंडल में अनेकों तारे को देखता है, तो उसे विश्वास हो जाता है अभी हम नक्षत्र मंडल में हैं, तारा मंडल में हैं। प्रज्वलित अग्नि को देखते हैं, अग्नि मंडल में हम हैं। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमंडल में हैं। सूर्य को देखते हैं, सूर्य मंडल में हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर देख देख करके अभ्यासी चलता है। जैसे दिन में जब ट्रेन चलती है तो सब कुछ दिखता जाता है और हम देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। रात में जो ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलती है लेकिन दृश्य नज़र नहीं आता है, स्टेशन नहीं दिखता। उसी तरह से आज्ञा चक्र से नीचे मंत्र जप की साधना चलती है।
इष्ट के रूप ध्यान की साधना चलती है। आप बढ़ रहे हैं लेकिन स्थान नहीं दिखता जा रहा कि हम पहुँचे कहाँ कहाँ। और आज्ञा चक्र से ऊपर जब हम बढ़ जाते हैं, 9 द्वार से 10वां द्वार में जब प्रवेश कर जाते हैं, तब दिन में चल रहे हैं, हमें सारा स्टेशन दिखता जा रहा है, सब देखते हुए चल रहे हैं। इसीलिए देखते हुए जब चलते हैं तो वह आनंद कुछ और होता है। बिना देखे जो चलते हैं तो मन में संदेह रहता है, कहीं प्लेटफार्म निकल तो नहीं गया, अपना स्टेशन निकल तो नहीं गया, कहाँ है नहीं है, कहाँ गाड़ी रुकी हुई है। चल तो रहे हैं लेकिन जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी खुशी नहीं होती है। जप में, इष्ट रूप के ध्यान में जितना आनंद होता है, उससे लाखों करोड़ों गुना आनंद जब 10वां द्वार को पार कर आप यात्रा करेंगे तो होगा। क्योंकि देखते हुए चल रहे हैं, कोई संशय नहीं, सब स्टेशन का ज्ञान होते जा रहा है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। लेकिन जब तक उस प्रकाश की दिशा में हम नहीं पहुँचे हैं तब तक के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और हतोत्साहित नहीं होना है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं हो रहा है, बस करते रहें। बार बार के कूकते कभों को लगे पुकार, हरदम रटो कभू ना हटो, तुझे छेड़ेंगे नौ काल। जाप करते रहें और ऐसा विश्वास रखें कि हम जिनको पुकार रहे हैं वो सुन रहे हैं। गुरु महाराज के रूप का अंदर में चिंतन करते रहें। चिंतन में वह रूप आए चाहे नहीं आए, हमें चिंता की कोई बात नहीं। हम उन्हें नहीं देख